ओम शांति। आज बहुत सुंदर दिन है। हम कहें तो 17 तारीख है और आज के दिन श्राद्धों का समय चल ही रहा है। अभी हमने शुरुआत में बहुत सुंदर मनोरमा दीदी का इससे पहले वाला एपिसोड देखा और बहुत गहराई से कर्मातीत स्थिति की जो निशानियां बाबा ने बताई वो आपने बहुत सुंदर रिपीट या हमें वापस से एक कहते हैं जागरूकता दी। तो आज पुनः उसी के आगे हम देखें तो मनोरमा दीदी आज हमारे साथ फिर से इस सीरीज में आए हैं और बड़े सदा आते हैं तो बहुत खुशी होती है क्योंकि मंथन और मनन आपका हम सब ब्राह्मण परिवार को मिलता है। तो अपने ज्ञान और योग और बाबा ने चारों सब्जेक्ट में ही हमें सहयोग मिलता है। तो दीदी आपका पुनः इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि दिल्ली जोन का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना भी चाहूंगी कि हम कितने सारे गुणों को कर चुके और आज का गुण है सहनशीलता। तो आप जैसे कि हमें पता है कि हमारा आदि स्वरूप का आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आदि स्वरूप में बाबा हमेशा ही देवताई स्वरूप को याद करता है जिसमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। और इन गुणों पे अगर हम देखें तो सर्वगुण संपन्न में आज अगर हम देखते हैं तो सरलता का सहनशीलता का गुण हमारे बीच में आता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट में अगर आगे चलेंगे तो 16 कलाओं पे चलेंगे क्योंकि आज इस पूरी ही प्रोग्राम में आप देखें इस पूरी सीरीज में हमने 36 गुणों के ऊपर बातचीत की और अव्यक्त मुरली के अनुसार हमारे बड़े आदरणीय दीदी और भाई साहब ने हमें मुरलियों के अकॉर्डिंगली बाबा ने आज्ञाकारिता क्या है, उदारता क्या है, निरहंकारिता क्या है बताया। और इन 36 गुणों को देखें तो आज का जो लास्ट गुण है वो सहनशीलता है। तो मनोरमा दीदी अगर आप देखें तो हम ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस प्रोजेक्ट में भी सर्व गुण संपन्न में आज हम सबसे लास्ट गुण पे हैं और उसकी क्लोजिंग भी हम आपके साथ आज 17 सितंबर को करने जा रहे हैं। तो दीदी पहले भी आपने हमें ब्लेसिंग्स दी क्योंकि श्राद्ध शुरू हो रहे थे और अभी श्राद्ध का दौर शुरू ही है और उसी के बीच में हम इसको पूरा भी कर रहे हैं। तो दीदी ऐसे ही ब्राह्मण परिवार मुरलियां सुनता है और ये प्रोजेक्ट के माध्यम से हम गुणों के ऊपर चर्चा करते हैं। अब इसके बाद हम कलाओं पे भी चर्चा करेंगे और अव्यक्त मुरलियों के हिसाब से क्या बाबा कहता है, गुण की क्या क्वालिटी है, उसका स्वरूप क्या है, हम सभी ब्राह्मण परिवार को बहुत मजा आता है। तो दीदी आज की मुरली है 13 दिसंबर 1995 और बहुत सुंदर और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल मुरली है दीदी। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। दीदी मन तो कर रहा है बहुत देर तक ये मंथन चले क्योंकि बहुत सारी गहराई की बातें हैं और धारणा की बातें हैं जो हम गृहस्थ व्यवहार में भाई बहनें रहते हैं उनके हर एक इसमें एक प्रश्न है, हर एक मुरली में उनको एक प्रश्न है कि ये कैसे और कैसे करें। तो व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करें। तो दीदी इसमें अगर हम पहले लें तो बाबा ने बहुत गहराई से आज एक बात कही दीदी, बच्चे का अर्थ है ही बाप का बनना अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। जी दीदी बताएं। माया से बचे हुए बाप के बच्चे बन गए। बच्चे को वैसे भी लोग बहुत सारी बातें माफ कर देते हैं, कहते हैं ना बच्चा है छोड़ो जाने दो। तो हम बाबा के बच्चे बने और सदैव बच्चे बने रहें तो उसमें क्या होगा कि हम बचे रह सकते हैं। माया महारथी से महारथी होकर टकराती। इसका भाव क्या है कि जब मेरे अंदर ये ईगो आ जाता है,
मैं तो बहुत तपस्वी हूँ, मैं तो बहुत अंतर्मुखी रहती हूँ, अरे मेरे जैसा योग तो कोई लगाएगा क्या, और सेवा भी मेरे जैसी कोई कैसे करेगा। मैंने तो यहाँ जन्म लेते ही सेवा करनी शुरू कर दी थी। अब मेरे अंदर जब इस तरह की भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, और मैं कृतित्व बोध से, कर्तव्य भान से नहीं, कृतित्व बोध, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, या कर्म के फल के भाव से घिर जाती हूँ, तो मेरा बालपन समाप्त हो जाता है। और मुझे लगता है मैंने काफी कुछ कर लिया है, अब मुझे नजरें उसी प्रकार से देखें, लोग मुझे उसी प्रकार से देखें। एक बड़ी मजे की बात है, वो एक सन्यासी था जो कुछ तपस्या कर रहा था, और उस पर चिड़ियों ने बीट कर दी थी। तो उसी समय उसने तपस्या अपनी समाप्त की थी, तो नजरें उठाकर ऊपर देखा, और वो चिड़िया नीचे गिरी आकर के भस्म हो गई। तो वो सन्यासी बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छा, मेरी तपस्या इतनी हो गई है, अब तो मैं जिसको भी देखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो उस भाव को लेकर के वो आगे बढ़ा, समाज में गया, और जब वो एक ऐसे परिवार में भिक्षाटन हेतु गया था, भिक्षाम देहि आवाज लगाई, उस गृहिणी को निकलने में समय लगा, और जब वो बाहर आई तो उसने उसको क्रोधित होकर देखा कि ये भी समाप्त हो जाएगी, इसको मेरी तपस्या का एहसास होगा। तो वो गृहिणी मुस्कुरा दी और उसने कहा, स्वामी जी, हम वो चिड़िया नहीं है जो भस्म हो जाएंगे। क्या हुआ? स्वामी जी बड़े आश्चर्यचकित, अरे ये सामान्य गृहिणी, सामान्य महिला, और इस तरह की बात कर रही है, इसे कैसे पता, ये तो वहां थी नहीं, और ये कह रही है हम चिड़िया नहीं है। तो उस महिला ने कहा, स्वामी जी मैं माता पिता की सेवा कर रही थी, इसलिए विलंब हो गया, क्षमा करें, मगर मैं वो चिड़िया नहीं। स्वामी जी को ये तुमने कैसे जान लिया? तो ये एक बहुत बड़ी उदाहरण है, सुना सबने होगा इस कहानी को, कि हम जो सेवाएं करते हैं उसकी उपलब्धि के वाचन में, उसकी उपलब्धि के कथन में, उसकी महिमा में बड़ी जल्दी लग जाते हैं। नहीं, हम करते चलें, हमें जो करना है वो सेवा करते चलें, प्रेम से करते चलें। और उपलब्धि की रही बात, तो वो तो जमा हो रही है ना, अपन को क्यों उसको देखने का है, सोचने की बात है। अगर हम में गंभीरता उसके प्रति नहीं है, सेवा के भाव के प्रति, तो अकाउंट भी जमा नहीं होगा। तो छोटे बच्चे की तरह कोई बीज हमने बोया और तत्काल उसे अगले दिन देखा कि उगा कि नहीं उगा, मट्टी हटा के देखा, फिर अगले दिन फिर देखा उगा कि नहीं उगा, तो वो पल्लवित होगा, प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी कार्य करने के बाद थोड़ा संयम, थोड़ा गंभीरता, थोड़ी धीरता धारण करें, तो आराम से हमारा अकाउंट सेवा का पुण्य जमा होता जाएगा, और हम माया से सुरक्षित रहेंगे। हल्दी की गांठ से पंसारी बनने का प्रयास न करें, इतना ही कहूंगी। बहुत सुंदर दीदी। आपका मंथन देख के ही ऐसा लगता है कि बस उसको सुनते रहे। मैं खुद दीदी स्वयं जब इस चीज को देखती हूँ, और सच में वो स्टोरी जो आपने बताई कि हम अपने चाहे गुणों का भी अभिमान हम ना करें, और बाबा ने जो कहा कि व्यर्थ से मुक्त हम अपने आप को बनाएं। तो दीदी इसमें जो नेक्स्ट पेज पे बाबा ने कहा कि मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतनी ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हो तो वो भी पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर वन के हिसाब से है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा।
लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि कहाँ भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर की रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ है। तो दीदी इसमें प्रश्न ये था कि हमें तो पता है दीदी, एक भाई का प्रश्न था कि हमें तो पता है कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले नहीं है, क्योंकि बाबा ने वो सीट तो फिक्स कर रखी है, तो हम रॉयल फैमिली के ही लिए ही पुरुषार्थ करें फिर। और बाबा ने भी कहा कि रॉयल फैमिली में ही आ जाओ। नहीं, हमारा टारगेट तो अति श्रेष्ठ होना चाहिए ना। हम हिमालय के शिखर पर झंडा लहराना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी पहाड़ी पर लहरा करके। हिमालय तो बहुत विशाल है, हिमालय की श्रृंखला है पूरी की पूरी, और जब हम चढ़ना शुरू करते हैं हिमालय वहीं से शुरू होता है। ठीक इसी प्रकार से कि हमें शिखर पर जाना है। जब हम शिखर पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं तब हम रॉयल फैमिली में आ पाते हैं। अगर हम पहले से ही सोच लेंगे कि अरे क्या हुआ, न सही आईएएस, अरे थोड़ा नीचे रहेंगे, ऑफिसर इंचार्ज तो कहलाएंगे ही नहीं। हमारे बाबा ने हमें सबको नंबर 1 में जाने का लक्ष्य दिया, हर एक आत्मा को। भले बाबा जानता था कि नंबर 1 में सब नहीं आएंगे, भले हम भी जानते हैं कि हम नंबर 1 में नहीं आएंगे, मगर पुरुषार्थ हमारे संकल्प में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में समाया हुआ होना चाहिए। आज हमारी जो दादियों की श्रृंखला थी वो समकक्ष, समकक्ष माना दादियां दादियों को सम्मान देती थी, इतना सम्मान, इतना स्नेह परस्पर देती थी। सब नंबर 1, वो दादी चंद्रमणि हो, वो दादी मनोहर दादी हो, वो दादी शांतामणि दादी हो, वो दादी हमारी अति श्रेष्ठ तपस्वी मूर्त दादी जानकी हो। हाँ? तो हमने देखा कि वो सब नंबर 1 आने वाली श्रेणी। हाँ? चाहे दादी रुक्मणी हो, इस यज्ञ का श्रृंगार करने में, सेवा करने में हर दादी ने अपनी भूमिका निभाई। संकल्प से भी, बोल से भी, कर्म से भी। ये यज्ञ अकेले, हम कहते हैं कि आज हमारी बड़ी दादी ने इस यज्ञ को कहां से कहां पहुंचा दिया, नो डाउट, मगर इस गोवर्धन को उठाने में उंगली तो सबकी लगी ना। अगर दादियों की लगी तो भाई बहनों की भी लगी, और साथ सबने बहुत किया, बहुत किया। और संकल्प से किया, बोल से किया, कर्म से किया। कभी भी किसी के मुख से ये नहीं निकला अरे ये बड़ी दादी का काम। अक्सर करके मैं छोटी सी बात शेयर करूं, मनोहर दादी कहा करती थी, मुझे किसी ने ड्यूटी नहीं दी, मनोहर दादी को किसी ने ड्यूटी नहीं दी कि यज्ञ में जो बाबा के बच्चे आते हैं उनसे हेलो करनी है, उनसे मिलना है, उनसे हाल चाल पूछना है, उनको अटेंड करना है, उनकी क्लासेस को मैनेज करना है। मगर मनोहर दादी ने ये संकल्प रखा कि बड़ी दादी को मैं एक सहयोगी भुजा बन करके कहाँ कहाँ, किस किस रूप में सहयोग दे सकती। गंगा की धाराएं जब चलती हैं तो कोई कहीं से निकलती है, कोई कहीं से निकलती है, कहलाती तो गंगा ही है ना। लेकिन भूमि के हर पहलू को सिंचन करती हुई, मानव की प्यास बुझाती हुई, पशु पक्षियों को जल और जीवन देती हुई निकलती। हमारी दादियां भी उसी तरह बही, उसी तरह प्रवाहित हुई। तो हर एक के संकल्प में मेरा बाबा, हर एक के संकल्प में मेरा यज्ञ, हर एक के संकल्प में विश्व कल्याण, हर एक के बोल में मेरे बाबा के बच्चे, हर एक के बोल में वो भाव, हर बच्चे का श्रृंगार होना चाहिए। और हर एक अपने जीवन में उदाहरण बनने की गति की ओर बढ़ रहा था। मुझे याद है, मैंने बड़ी दीदी का नाम नहीं लिया, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत पुरानी। पांडव भवन छोटा था, बहुत विस्तार को नहीं पाया था, और शायद
मेडिटेशन हॉल भी नहीं बना था, छोटे हॉल में ही हम लोग सुनते थे। उस समय की बात बताऊं, हम लोग ट्रेन से जब पहुंचते थे, बच्चे थे उस समय, बहुत बच्चे थे, स्नान पानी करके बढ़िया से नाश्ते की ओर बढ़ लिए, और जब उधर से लौटे भोजन से, भंडारे से, दीदी बैठी हुई सामने मिल गई। अच्छा, ओम शांति हुई, कहाँ से आए हो? बताया, बाबा के कमरे में बाबा से मिलने गए थे, अभी जाएंगे दीदी। कहाँ से आ रहे हो? नाश्ता करके आ रहे हैं, बड़े प्रेम से बताते। दीदी मुस्कुराती हुई कहती थी, अरे जिसके घर आए हो उससे मिले ही नहीं हो, बाबा से ओम शांति की ही नहीं है, और नाश्ते पे चले गए। पहले बाबा से ओम शांति करनी चाहिए थी ना। दीदी का बड़े प्यार से, बड़ी मधुरता के साथ ये छोटी सी टिप दे दें, ये छोटी सी टिप्स है। और वो दिन है कि आज दिन है, हम सब ये सीख गए, जितना ग्रुप था, कि पहले स्नान करके बाबा के कमरे में जाना है, उसके बाद हमें कुछ करना है, उसके बाद कुछ करना है। तो ये जो मन का भाव था, छोटी छोटी बातें दीदी अक्सर करके पूछ लेती थी, मुरली पढ़ी? और अगर किसी ने कहा दीदी ट्रेन में थे, तो दीदी पूछती थी, क्यों, ट्रेन में मुरली नहीं पढ़ी जा सकती थी? तो बहुत सी ऐसी धारणाएं, बहुत सा ऐसा आत्माओं का श्रृंगार चलते फिरते हमारी ये दादियां कर देती थी। तो ऐसा लगता है कि ये गौमुख से निकली हुई गंगाएं, प्रवाहित होती हुई हर ब्राह्मण का श्रृंगार संकल्प से, बोल से और कर्म से करती आई। तो बाबा की छत्र छाया में रहते हुए हम सबको भी इन्होंने छत्र छाया में रहना सिखाया, और यही कारण है हम सब बचे हुए। आज कहने में आता है ना, हाँ भाई 50 साल हो गए सेवा करते हुए, हाँ 60 साल हो गए। अरे तो ये 50 और 60 साल का जो समय गुजरा, अवधि गुजरी, वो इन दादियों के सहयोग और सौजन्य से गुजरी। बाबा की छत्र छाया और दादियों का सौजन्य, ये गंगा की जो धवल धारा है, इसने न जाने कब कब कहाँ कहाँ हम सब ब्राह्मणों को सजोया है, संभाला है, और हमें आगे बढ़ने में मदद। बहुत अच्छा दीदी, बहुत सुंदर कि कैसे मतलब बाबा ने यज्ञ चलाया और दादियों ने कितने निस्वार्थ भाव से पूरे ब्राह्मण परिवार को संभाला। बहुत बड़ी बात दीदी। एंड आपने अपने जो अनुभव बताए कि दीदी के, हम मे बी बहुत कम भाई बहने होंगे जिन्होंने दीदी को देखा होगा उस समय पर आपने जैसे ही दीदी की बात की तो सबके मानस पटल पर दीदी का चेहरा सामने आ गया है दीदी। और दीदी का सहनशीलता के ऊपर भी काफी दीदी बोलते थे, ऐसा हमने बड़ों से सुना है। लेकिन बाबा की आज की मुरली में जो बाबा ने कहा, कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की बहुत आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है, ना कि मजबूरी की। बहुत बहुत सुंदर बात है। अगर हम इस बात को याद रखें, बाबा, बाबा और बाबा, जो बाबा कहता है कि उठते बैठते चलते फिरते बस हमको एक ही तात और लात लगी रहनी चाहिए, हमारे बाबा का कार्य। तो कभी भी हमको मेहनत नहीं लगी, हम किसको जीवन दिए हुए और किसके लिए कर रहे हैं। तो जब हम ये सोचेंगे कि हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने बाबा के लिए, तो हमें मजबूरी नहीं। और मजबूरी कब लगती है? जब हमें अपने कार्य की लघुता का एहसास होने लग जाए। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे।
लघुता का एहसास कई बार मन में हम बहनों भाइयों के या परिवार के ऐसा भाव आ जाता है कि मुझे ही क्यों गेट की ड्यूटी दे दी गई। अगला आता है तो उसको दीदी बड़े प्यार से लेती है, और मुझे जब देखो तो या तो कहेंगी कि तुम गेट की ड्यूटी पे रहो, या कहेंगी वो सामान आया है तो जरा उसको गाड़ी से उतार लेना, या कहेंगी क्लासरूम की सफाई कर लेना। क्या मैं इसी के लिए बना हूं? अरे मुझे भी तो ज्ञान में चलते हुए इतना समय हो गया, मैं कब तक आखिर इनकी बात सहन करता रहूंगा या करती रहूंगी। और मेरा मन व्यथित हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो कार्य की लघुता, लघुता कहीं किसी कार्य में नहीं है। पहली बात तो मुझे ये होना चाहिए, क्योंकि मैं उदाहरण दूं अगर आपको, पूरे महाभारत में योगीराज कृष्ण ने, एक कहानी सी है कि वो जिस समय अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो उन्होंने कहा मैं जो लोग भोजन कर रहे हैं उनकी जूठी पत्तल उठाऊंगा। अब आप सोचिए, वो कहते मैं तो द्वारिकाधीश हूँ, मुझे ही ये काम बचा है क्या कि मैं सबकी पत्तल उठाऊं। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर आप जाएं और देखें तो हमारे यहाँ एक सूक्ति है, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान के समकक्ष होता है, और मैं उसकी भगवान की जूठी थाली उठाऊं, आहा मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। तो मैंने उस कार्य को लघुता से देखा या उस कार्य की महत्ता को समझा। इसी प्रकार से अगर मुझे मान लीजिए केवल स्वच्छता की ड्यूटी दी गई है कि तुम्हें पूरा हॉल साफ करना है और उसके बाद डाइनिंग साफ करना है, उसके बाद तुम्हें ये साफ करना है, मुझे बहुत खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? कि जिस हॉल की सफाई मैं कर रही हूं यहाँ इतने सारे लोग आएंगे, और जब वो बैठेंगे और योग में पवित्रता की अनुभूति करेंगे तो उस पवित्रता में मेरी सेवा का भी कहीं अंश है। मैंने इतने प्यार से इसको साफ किया है कि इसकी स्वच्छता उन्हें पवित्रता का एहसास करा रही। जब वो भोजन करने बैठेंगे तो उन्हें भोजन की पावनता का एहसास होगा। तो ये जो पवित्रता है ये स्वच्छता से ही तो आई है, और ये स्वच्छता मुझे बाबा ने सौंपी। मैं इस हॉल की स्वच्छता को कर रही हूँ, वो उस आत्मा की स्वच्छता को कर रही हैं जो मुरली सुना रही। काम उनका भी वही है, थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन ये लघु कार्य नहीं है, ये बहुत महान कार्य, और मुझे बाबा ने इसको सौंपा है। मैं कितनी भाग्यशाली। तो बाबा के द्वारा निमित्त या निमित्त बाबा ने जिसको बनाया उसने मुझे ये कार्य सौंपा। कितना बड़ा वो मेरे लिए हितैषी। अब आप पूछेंगे हितैषी कैसे? उसने मुझे मुरली सुनाने को नहीं दिया, मुझे रोज रोज यही झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो मैं उसमें हित बता दूं कि जहां मैं मुरली सुना रही हूँ, जहां मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल देकर भाषण कर रही हूँ, तो जब भाषण होते हैं लोग तालियां बजाते हैं, जब भाषण होते हैं लोग प्रशंसा करते हैं, जहां भाषण होते हैं वहां लोग माला फूल पहनाते हैं, जहां भाषण होते हैं वहां मुझे गाड़ी से लेने आते हैं। तो मेरा जो भाग्य है 100% बनने वाला, उसमें कितना कट गया जरा चिंतन करना। 10% वो जो गाड़ी से लेने आए थे वो काट ले गए, 10% जिसने मुझे निमंत्रण दिया वहां कट गया आयोजक का, 10% जिसने माला फूल पहनाई उधर चला गया, 10% मैंने भाषण किया तालियां बजी मुझे जरा गर्व हो गया उसमें चला गया, और 10% वो सुविधाएं जो मैंने आयोजक से ली उधर चला गया। अच्छा कितना बचा? बचा कितना? तो 100 में मुश्किल से 20% 30% बचा। और जब मुझे सफाई का कार्य दिया, थैंक्स थैंक्स लॉट ऑफ थैंक्स। इस स्वच्छता की महिमा करने वाला कोई नहीं, और मेरा भाग्य 100 में 100। लेकिन कब? जब मैंने ये सोचा कि मैंने अपने बाबा के इस मंदिर की, इस भवन की स्वच्छता की,
ये कार्य मुझे बाबा ने सौंपा है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं बाबा का एक एक ही भवन, एक एक हिस्सा बहुत प्यार से साफ कर रही हूँ। और इसमें जितनी आत्माएं आज सारे दिन बैठकर मुरली का पाठ करेंगी या यहाँ बैठकर ज्ञान सुनेंगी, उन्हें जो अनुभूति होगी, उनके भाग्य में भी मेरा शेयर, और मेरे कार्य से तो मेरा शेयर है ही। तो मुझे 100% भाग्यशाली बनने का मौका दिया है। कार्य की लघुता मेरे मन को निराश कर देती, कार्य की महत्ता मेरे मन को प्रफुल्लित कर देती है, लेकिन कार्य को सौंपने वाला कितना महान है और उसने मेरे लिए कितना बड़ा हित किया है कि मेरे इस कार्य की कोई महिमा नहीं करता, मेरा भाग्य 100 में 100 बनता है। सोचिए जरा। तो जब हम कार्य की महत्ता को देखते हैं और कार्य की महत्ता को देने वाले को याद करते हैं, तो हम उसके लिए भी आभारी होते हैं, धन्यवाद देते हैं, और हमारा भाग्य कार्य के अनुसार भी बनता है। तो वो चीज कुछ और है, सारे दिन मगन रखती है। और जब हमारे मन में ये आ जाता है कि क्या हम ही बचे हैं इस काम के लिए, हमें ये काम सौंपा गया, तो हमारा मन व्यथित हो जाता है। कार्य को हम लघु दृष्टि से देखने लगते हैं, निम्न दृष्टि से देखने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, और वो हमें मजबूरी बना विवशता बन जाता है हमारे लिए। हमको लगता है हम बड़े कैपेबल हैं, हम एमए पास हैं, अरे हम पीएचडी किए हुए हैं, हम और भी तो कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं दिया जाता। ये क्यों नहीं सोचते कि जितना विनम्रता के साथ हम इसे करेंगे, बाबा की ब्लेसिंग भी तो मिलेगी। बाबा के कार्य को हमने बहुत अच्छे से किया है। बहुत अच्छा दीदी, आपने जो आज बात बताई, और अगर हम देखें तो ब्राह्मण परिवार में कुछ ना कुछ अंदर मन में ये चीजें हर एक के आती हैं, चाहे वो जिज्ञासु हैं, चाहे वो कोई है, कि हम भी तो बड़े हैं, हम भी तो 10 साल तो हो गए, अब दीदी सेंटर की दीदी हमें भी तो कुछ बोले, बताएं। तो वो एक प्रश्न आया भी है, लेकिन आपने क्लियर भी किया और बाबा ने उसको और अच्छे से आगे बताया भी है कि रॉयल मांग क्या है। अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए। आपने पिछले एपिसोड में बहुत सुंदर इसको हमें एक्सप्लेन किया दीदी। हम भी बड़े भाइयों के में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं, आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है, छोटा सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है। तो रावण की आज्ञा है रुलाना, और बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा का काम है हंसाना। बहुत बहुत सही है। अगर हम अल्पकाल, मतलब बाबा एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि हम राजपथ के राही हैं, हम गलियों के राही नहीं। और अल्पकालीन इच्छाएं हमें गलियों में घुमाती, हमें राजपथ पर नहीं चलने देती। ये जो अल्पकालीन इच्छाएं हैं, बहन, हम पुरुषार्थ करके इन्हें पा सकते हैं। धन पाना है, कौन बड़ी चीज है, हम धन पा सकते हैं, हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और अभी हम आज लखपति हैं, कल करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन क्या करोड़पति होकर अतीन्द्रिय सुख पाएंगे? क्या हम करोड़पति होकर के अंतर्मुखता का आनंद ले सकेंगे? क्या करोड़पति होकर हम शांति की नींद सो सकेंगे? नेवर। बहुत करोड़पति आते हैं हम लोगों के यहाँ, तो उनको इन चीजों का अभाव। बाबा ने हमको जो भी कुछ बताया, बेहद का बताया। चाहे उपलब्धि हो, चाहे सेवाएं हो, चाहे शक्ति हो, चाहे गुण, जहां तक बड़े होने की बात कि हम भी बड़े हों, जिस दिन बाबा हमें योग्य समझेगा,
बात समझना, हमें बताना नहीं है हम बड़े योग्य हैं, भगवान जानी जानन हार है। मुझे याद है 83 की कॉन्फ्रेंस थी और मुझे ड्यूटी दी गई थी कि वीआईपी आएंगे, आप नीचे जाओ, उनको अटेंड करके लेके ऊपर आओ। उन दिनों शुरुआत थी तो थोड़ा वोमिटिंग का वो रहता था, ये होता था वो होता था। जब मुझे दादी ने कहा तुम नीचे जाओ और वीआईपी को लेके आओ, मैंने कहा ठीक है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे वोमिटिंग हुई तो मैं वीआईपी को कैसे लाऊं, है वो। दादी ने मुझे उसी के योग्य समझा है और मैं लगातार 2 दिन नीचे ऊपर करती रही, जाती रही। जिसको भी रिसीव करने का कहा गया तो सोचती थी कि हमारी भूरी दादी, अरे इतनी उम्र में भी नीचे ऊपर होती है, उसको कुछ नहीं होता। मुझे बाबा ने ये आज्ञा दी है, दादी ने नहीं। दादी का तो केवल चेहरा है। जिस भी बड़े ने कहा है इस प्रेम में उसका चेहरा है, कहलवाने वाला तो वो है ना। कुछ नहीं हुआ, जरा भी कुछ नहीं हुआ, और बहुत प्यार से गई नीचे ऊपर बराबर करती रही। मुझे किसी ने कहा आप इतना अच्छा बोल लेते हैं, अरे आप मंचन करते इस जगह तो कितना अच्छा होता। मुझे बहुत हंसी आई और हंसा भी मैंने उसकी उस बुद्धि पे कि जिस दिन बाबा मुझे योग्य समझेगा उस दिन खुद वहां पहुंचा देगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं, मेरा बाबा मुझे जानता है, मेरी दादी मुझे जानती है, मेरा यज्ञ मुझे जानता है। मुझे कहने की क्या जरूरत है कि अरे भाई मैं भी तो बोल लेती हूँ। वो कहते हैं ना हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछोगी माजरा क्या है। नहीं, बाबा जानी जानना है। तो यदि हम सारे निर्णय भगवान पर सौंप देते हैं तो उसकी रिजल्ट बहुत बेहतर से बेहतर आती। और अगर हमारे मन में यह आ गया हमें तो कोई समझते ही नहीं, ये एक अगर कहें तो गलत विधि, और गलत विधि से कभी सिद्धि नहीं होती। कभी भी प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती। बादल सूर्य को ढकेंगे लेकिन कितनी देर, बहुत थोड़ी सी देर। सूर्य ने तो निकलना ही निकलना है ना। अगर हम में प्रतिभाएं हैं, आज नहीं तो कल समाज के सामने आएंगी। कहाँ तक कोई ढक सकता है, प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा कार्य है। आपने अभी दीदी की बात मैंने सुनाई तो बोला तो मुझे दीदी की बात याद आती है कि दीदी कहा करती थी जब कभी क्लास कराती थी कि तुम तो एक काम करो, अपनी योग्यताओं को निरंतर बढ़ाते जाओ, तराशते जाओ खुद को। जो तुम्हारे अंदर भगवान ने गुण दिए हैं उनको तराशते जाओ, उनको तराशते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया के सामने तुम सामने होगे। तो हमारा काम यह है कि हम अपने आप को तराशते जाएं। आपको याद होगा और हम समझते हैं कि हमारे सब ब्राह्मणों को याद होगा दादी जानकी का वो उदाहरण कि एक हमारे यज्ञ की कोई माता जी थी जो बहुत अस्वस्थ, और उनकी सेवा के लिए कौन जाएगा। तो दादी जानकी ने हाथ उठाया, मैं जाऊं। बाबा ने कहा तुम जाएगी, सोच लो। कहा बाबा मैं जाऊंगी, मैंने सोच लिया। तो साथ की जो सहभागी बहनें थी, दादियां थी, सबने उनको कहा अरे जनक तुमने क्या कह दिया, सोचो। वहां जाओगी तुमको रोज मुरली सुनने आने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ तुमने हाँ कह दिया। दादी मुस्कुरा दी, दादी ने कुछ नहीं कहा। दादी ने तो बाबा की वो छोटी सी चिंता दूर की कि जी बाबा मैं जाऊंगी। कौन जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति। जानकी दादी बन गई और चली गई। आप सब जानते हैं कि उसके बाद दादी जानकी को उस माता जी ने बाबा की मुरली सुनने भेजा। जब वो बाबा की मुरली सुन करके वापस गई और उन्होंने बाबा की मुरली को अक्षर सह माता जी को सुनाया, बहुत अच्छे से जब बाबा के महावाक्य सुनाए, वो माता गदगद हो गई और इतनी प्रसन्न हुई और ये कहा जनक तुम ही रोज चली जाया कर।
सोच सकते हैं आप कि हमने बाबा की हम यहाँ मिलाई, हमने श्रीमत पालन करने का भाग्य बनाया, हमने बाबा का राइट हैंड बनने की कोशिश की और हमें कितनी बड़ी लॉटरी मिली। उस समय सब नहीं आ पाते थे, उस समय ड्यूटी वाइज आते थे या डेट वाइज आते थे कि आज ये ग्रुप आएगा बाबा के सामने मुरली सुनने, कराची की बात है, आज ये आएगा, आज वो आएगा। और दादी जानकी की वो छोटी सी हाँ उन्हें रोज बाबा के सन्मुख बिठाने के निमित्त बनी। तो ये जो बड़े बैठे हुए हैं, हमें जब भी जो भी सेवा दें, हमारा अहोभाग्य। जिस दिन हमें कोई और सेवा देनी होगी, जिस दिन हमारे किसी गुण को उन्हें सामने लाना होगा, जिस दिन वो हमें उस योग्य समझेंगे, हमें वहां पहुंचा दें। 84 के बाद मैं नहीं समझती कि कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी हो जिसमें मुझे मंच ना मिला हो। तो मैंने नहीं कहा मुझे मंच चाहिए, किसी के पास जाके रिक्वेस्ट नहीं, मुझे तो बाबा चाहिए, मुझे बाबा की श्रीमत चाहिए, मुझे बाबा की आज्ञा चाहिए। हमारा भाव वो होना चाहिए, पहुंचाने वाला हिमालय के शिखर तक खुद पहुंचा देगा, एहसास ही नहीं होगा। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही सुंदर। और दादी की बात बहुत दिल को लग गई और बहुत अच्छा दीदी। हमने तो आप ही से सुना है कि दादी की ऐसी गूढ़े बात आज तक तो मैंने तो दीदी अपने उसमें नहीं सुनी कभी। दीदी लास्ट एक प्रश्न लेते हैं कि आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारी आवाज बहुत बड़ी है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल लेंगे। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि आपका आवाज बड़ा है, वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिस सर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। और फिर देखो जो दी लास्ट वाली लाइन है, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत ही सुंदर बात है। हमें इस बात को समझना है कि हम मर्जीवा बने, ब्राह्मण बने, और जब हम ब्राह्मण बने तो आगे का पाठ फरिश्ता बनना है, उसके बाद देवत्व को प्राप्त करना है। मंजिल है देवत्व। देवत्व क्यों कह रही हूं, जब हम देवत्व का लक्ष्य रखेंगे तो एक गुण आता है, दिव्यता। देवताएं कभी भी बहुत जोर से नहीं बोलते, योगी कभी भी बहुत आवाज से नहीं बोलते। उसका एक विशेष लक्षण है अंतर्मुखता। भले ही हमारा संस्कार हो सकता है कि जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं बहुत आवाज के साथ, लेकिन आवाज के साथ देवता कभी नहीं बोलते। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ये देवताओं का गुण नहीं, ये देवताओं का गुण नहीं, देवता ऐसे नहीं बोलते। बहुत अच्छी बात, मैंने बाबा ने तो कहा ही है कि हमारे संकल्प से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से वो सेवा हो जो लोगों का मन बदल जाए, जीवन बदल जाए, आचरण बदल जाए। वो समझ जाए कि वास्तव में ये केवल मॉरल का पाठ नहीं पढ़ाते, ये मॉरल जीवन जीना सिखाते। मैं तो प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। अभी नागपुर में सिल्वर जुबली थी और वहां जहां दादियां ठहरी थी, दादी निर्मल शांता जी थी, दादी चंद्रमणि जी थी और दादी मनोहर इंदिरा जी थी। माना वहां ये आलम था, याद नहीं है मुझे ठीक से तीसरी दादी कौन थी, माना वहां ये आलम था, सामने किचन था और कम से कम 15-20 बहनें वहां निरंतर गतिशील रहती थी। सुबह दोपहर सायंकाल की तैयारी, भोजन बनाने की तैयारी,
मगर आवाज नहीं। क्या ट्रेनिंग थी उन बहनों की, आश्चर्य होता था, कहीं आवाज। कार्य तो करती ही थी, ऐसा नहीं, समय पे भोजन मिलता था, समय पे नाश्ता मिलता था, समय पे खाना मिलता था, लेकिन आश्चर्य होता था कि इन बहनों के मुख में जुबान नहीं। तो जुबान तो थी, लेकिन उन्होंने अंतर्मुखता का अभ्यास किया हुआ। क्योंकि अगर अंतर्मुखता का अभ्यास नहीं है तो योग युक्त भोजन नहीं बनेगा। कार्य में योग की मात्रा कम हो, और बाबा ने हमें कर्म और योग दोनों का संतुलन सिखाया। लौकिक और अलौकिक में अंतर ही क्या रहा। आप देखिए, लौकिक में भोज होता है, लौकिक में कहीं भंडारा होता है, कितना शोर होता है, कितनी आवाज होती है, खिलाने वाले, परसने वाले, बनाने वाले, हंगामा होता है। लेकिन ब्राह्मण कुलभूषण जहां तैयारियां कर रहे होते हैं, वहां कोई आवाज, वहां हर कार्य संचालित होता है, हर कार्य स्वतः हो रहा होता है, बड़ी स्वचालित प्रणाली जैसा लगता है। तो ये क्या है, ये हमारे अभ्यास की वस्तु है। हे कौन्ते अभ्यासेन, गीता में ये है। जब पूछा गया था, अर्जुन ने भीम से पूछा था, भैया अंधेरे में भी आप भोजन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा था, हे कौन्ते अभ्यासेन, मेरे हाथ को अभ्यास है, ये भोजन मुंह में ही जाएगा। कितनी अच्छी बात, और कितनी बड़ी प्रेरणा दे गई अर्जुन को कि अगर भैया भीम अंधेरे में भोजन कर सकते हैं तो मैं अंधेरे में तीर का अनुसंधान क्यों नहीं कर सकता। और लौटने पर उन्होंने सबसे पहला काम, पथक में आते ही उन्होंने अपने गांडीव को उतारा और अभ्यास शुरू कर दिया। द्रोणाचार्य को पूछना पड़ा कौन, क्योंकि धनुष की टंकार से निद्रा खुल गई। उन्होंने जब ये पूछा कौन, कहा मैं हूं पार्थ। गुरुदेव बोला अंधेरे में क्या हो रहा है, बोला अभ्यास। तो एक छोटी सी बात, हे कौन्ते अभ्यासेन, कितनी बड़ी प्रेरणा दे गई। ठीक उसी तरीके से हम योगी हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, और हम देवता बनने के पथ पर अग्रसर हैं। तो हमारा तो संस्कार है, क्या कर रहे हैं, हमारे मुंह से निकल ही जाता है। नहीं, अगर निकल ही जाता है तो इसका तात्पर्य है हमारा इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं। हमें इंद्रिय जीत बनना है, हमें विकर्मा जीत बनना है, हमें अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। फिर कैसे हम अंतर्मुखी हुए, जो हमारा आवाज अभी भी निकल जाए। एक भाई ने, कहने की बात नहीं है, किसी ने कोई शिकायत की और उसके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया, तुम्हारे बाप का है क्या। तो हम जब वहां पहुंचे तो बहनें बड़ी उदास, बड़ी निराश। मैंने पूछा क्या हुआ है, इतने क्यों उदास हो। कहा अरे फला आए थे और ऐसे ऐसे बोल के दीदी चले गए हैं, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्या गलत कहा उन्होंने, सही बात है, हम क्या लाए थे, हमारा क्या है, यही कहा होगा उन्होंने। और दूसरी ओर हमारे बाप का ही सब कुछ है, तुम लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा। तो जब मैंने कहा सब हमारे बाप का ही है, अरे यज्ञ बाप का है, यज्ञ की हर वस्तु बाप की है, कह देना था। बोलने नहीं, वो ऐसे बोलते अच्छा नहीं। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, राजा बनने वाला है क्या। तो वो लोग चिंतन में पड़ गए। मैंने कहा राजा बनने का मतलब, और सब उसको ये समझते थे कि ये बहुत वरिष्ठ बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, बहुत करता है, बहुत सेवा करता है। राइट, तन से, मन से, धन से, मुझे भी कहीं डाउट नहीं, वो आत्मा बहुत सेवाधारी है भी, है भी संसार में बहुत सेवाधारी, और बेहद की सेवाधारी, नो डाउट, बेहद की, सांसारिक दृष्टि से भी, अलौकिक दृष्टि से भी। लेकिन वाणी से एक हल्का शब्द क्या कह गया,
राजा बनने वाला नहीं। राजा बनने के लिए संकल्पों तक नियंत्रण चाहिए। बाबा ने कहा है स्वप्न से संकल्प तक भी दिव्य होने चाहिए, स्वप्न से संकल्प तक भी पवित्र होने चाहिए। बोल की तो कोई बात ही नहीं। हमारी दिल्ली में ही एक दादी थी, किसी से भी मिलती थी, लीला दादी, जो कहा करती थी आओ देवता, बैठो देवता, बाबा का भोग देती थी बड़े प्यार से, स्वीकार करो देवता। मैं उन्हें देख देख के हर्षित होती थी और ये सोचा करती थी काश मैं भी कभी ऐसा बनूंगी। कभी भी वो किसी से ये नहीं कहती थी अरे तुम इतनी देर में आए हो, तुमने सुबह बुलाया था 10 बजे, आओ देवता। तो वो देवता सामने वाला नहीं भी है तो देवता बन जाएगा। उनका वो कहना दिव्यता के कितने करीब ले आता है। तो अगर हम अंतर्मुखी होंगे तो हम चेक कर सकेंगे क्या हम देवत्व के पथ पर हैं। और अगर हम ये कहें हमारा तो संस्कार है, तो निस्संदेह हम देवता बनने के पथ पर नहीं बढ़ रहे, हम अभी भी पुराने संस्कारों से चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब मर्जीवा भी नहीं बने। ये पुराना संस्कार रूपी कवच क्यों धारण किया हुआ है? बाबा ने तुमको बहुत सुंदर सुंदर कवच दिए, बहुत सुंदर सुंदर सामान दिए। तो हमें अपने आप को योगी बनने की प्रथम सीढ़ी है अंतर्मुखी बनना। अंतर्मुखी होंगे तब एकाग्र, जब एकाग्र होंगे तब हम किसी की सेवा कर सके। जब अंतर्मुखी होंगे तो हर शब्द के साथ शिव भगवानोवाच निकलेगा। जब बहिर्मुखी होंगे तो मैं कह रही हूं सुना आपने, ये निकलेगा। मैं को तिरोहित कर देना है तो अंतर्मुखता दिव्यता का प्रथम गुण है, प्रथम सोपान है, योगी का प्रथम पायदान है। हमें उस पर कदम रखने ही होंगे। बहुत अच्छा दीदी, बहुत सुंदर। गीता के सार को भी ले लिया साथ साथ, और दादियों का जो आपने, दादियों की चरित्र जो हमने भाई बहनों ने नहीं देखे, नहीं सुने, बहुत सुंदर सुंदर जो आपका अनुभव रहा, उस अनुभव के माध्यम से आपने आज इस मंथन, मुरली मंथन में एक नए प्रकार से एक मंथन दिया। बहुत सुंदर लगा दीदी। और सच में अगर जैसा आपने कहा अंतर्मुखी होंगे तो एकाग्र होंगे, और एकाग्रता होगी तो हम सेवा कर सकेंगे। और दीदी फिर जब सेवा भाव आ जाता है तो सहनशीलता का जो गुण है वो सदा ही ऑटोमेटिकली साथ में चला आता है। तो ऐसे हमारे मनोरमा दीदी जो इलाहाबाद में बहुत समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आपके मंथन में ही लग रहा है कि आप रिलीजियस विंग के चेयरपर्सन ही होंगे, क्योंकि इतनी गहरी बातें और गहरा ज्ञान शास्त्रों के अनुसार उसको रख देना, ये कोई साधारण बात नहीं। तो दीदी हम चाहेंगे ऐसे ही बार बार, जब भी लंबा समय कभी भी आपको समय मिले, चाहे थोड़ा लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन हमारे अव्यक्त मुरली मंथन के ORC के यूट्यूब चैनल पर आप आते रहें। ऑनलाइन ही नहीं दीदी, हम ऑफलाइन भी आपको निमंत्रण देते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय निकाला और हम सब भाई बहनों को बहुत भरपूर किया। थैंक यू दीदी। ओम शांति। चलते